welcome to my channel. I'll teach you Java programming full course from the very basics to advanced, one topic at a time. This is lesson 8, variables in Java. What is a variable? A variable is a container to store data. It has a name, type and a value. वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम स्टोर करवा सकते हैं कोई भी अपनी वैल्यू. इसका कोई नेम होता है, टाइप होती है, इसमें वैल्यू स्टोर होती है. अब हम देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. आपको इससे समझ में आएगा कि वेरिएबल होता क्या है और इसमें हम क्या स्टोर करवाते हैं. नाउ लेट्स सी द सिंटैक्स. डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू. डेटा टाइप हमारे होते हैं इंट, कैर, बुलियन, स्ट्रिंग एंड ऑल दो. अगर आपने मेरी डेटा टाइप वाली वीडियो लेसन 6 नहीं देखी है तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद ही आपको ये लेसन 7 समझ में आएगा. तो हमने इसमें डेटा टाइप लिया है एग्जाम्पल में इंट. वेरिएबल का नेम, हम अपने वेरिएबल को एक स्पेसिफिक नेम देंगे. जैसे इसमें दे रखा है एज, देन वैल्यू हमने इसमें दे रखी है 25 वैल्यू. हम वैल्यू वो देंगे जो हमें अपने वेरिएबल में स्टोर करवानी है. नाउ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. जावा में 4 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं: लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक, फाइनल. हम एक एक करके समझेंगे ये डिफरेंट टाइप्स की वेरिएबल्स कब और कहाँ यूज होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा लोकल वेरिएबल. डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड और ब्लॉक. लोकल वेरिएबल को एक मेथड के अंदर या एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे और वो उसे वहीं पे यूज करेंगे. जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं वॉइड माई मेथड. माई मेथड एक मेथड है, इसका टाइप है वॉइड. हम वॉइड इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चले इस मेथड में कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं आएगी. तो हम इसको एक मेथड के ब्लॉक के अंदर यूज कर रहे हैं. इंट x इक्वल टू 10 हमारा इंट डेटा टाइप है, x हमारा वेरिएबल का नेम है और इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं 10 वैल्यू. ये सिंटैक्स है हमारे लोकल वेरिएबल का. देन नेक्स्ट इज इंस्टेंस वेरिएबल. डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड. इंस्टेंस वेरिएबल हमारा डिक्लेयर्ड होता है एक क्लास के अंदर लेकिन किसी भी मेथड के बाहर. यह भी मैं आपको आगे प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगी जिससे आपको इंस्टेंस वेरिएबल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा. इसे हम अपने क्लास के अंदर तो डिक्लेयर करते हैं लेकिन अपने किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं. एग्जाम्पल, क्लास है एक पर्सन, उसके बाद हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है स्ट्रिंग, डेटा टाइप है और इस वेरिएबल का नाम है नेम. देन नेक्स्ट इज स्टैटिक वेरिएबल. डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स. स्टैटिक कीवर्ड को हम मेन मेथड के बाहर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और इसका यूज करने से पहले हम स्टार्टिंग में स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं देन इसको यूज करते हैं. एग्जांपल, हमने पहले स्टैटिक कीवर्ड लगाया, देन अपना डेटा टाइप डिफाइन करा इंट एंड देन हमने वेरिएबल का नाम लिया काउंट इक्वल टू, हम इसमें वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं 0. द लास्ट इज फाइनल वेरिएबल. इफ डिक्लेयर्ड विथ फाइनल द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड. हमारा फाइनल वेरिएबल को अगर हम फाइनल कीवर्ड से एक वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू फाइनल रहेगी हमारे थ्रू आउट द कोड में. इसमें जैसे एग्जांपल देखिए, फाइनल इंट मैक्स इक्वल टू 100. फाइनल हमने कीवर्ड लिया है फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए. इंट हमारा डेटा टाइप है, वेरिएबल का नेम मैक्स है और इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं 100 वैल्यू जो सेम रहेगी थ्रू आउट द कोड. अब हम देखते हैं वेरिएबल को नेम करने के रूल्स. वेरिएबल नेमिंग रूल्स. फर्स्ट इज मस्ट स्टार्ट विद द लेटर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर साइन. हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए किसी लेटर से, ए बी सी कोई भी लेटर से. देन या तो वो स्टार्ट होगा डॉलर के साइन से या वो स्टार्ट होगा अंडरस्कोर के साइन से. इसके अलावा हम अपने वेरिएबल को किसी और चीज़ से स्टार्ट नहीं कर सकते. जैसे हम अपने वेरिएबल का नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते और दूसरे साइन से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे हैशटैग नहीं लिख सकते. ऐसे जो स्पेसिफिक दे रखा है हमारे जावा की लैंग्वेज में, स्पेसिफिक रूल्स बना रखे हैं, हमें वेरिएबल का नेम उसके अकॉर्डिंग ही रखना होगा अपने कोड में. द नेक्स्ट इज कांट यूज जावा कीवर्ड्स. एग्जांपल, क्लास, इंट. जो जावा के कीवर्ड्स होते हैं जैसे जो स्पेसिफिक नेम्स ऑलरेडी प्री डिफाइन करे हुए हैं जावा के लैंग्वेज में, हम वो भी यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल को नेम देने के लिए. देन थर्ड, एग्जाम्पल ऑफ वैलिड नेम्स. हम क्या क्या नेम दे सकते हैं? माई एज अंडरस्कोर वैल्यू. तो माई एज स्टार्ट हो रहा है एक लेटर से एंड देन हमें कोई सिंबल यूज करना है तो होगा वो अंडरस्कोर. नाउ लेट्स सी जावा वेरिएबल्स प्रोग्राम. हमने सबसे पहले क्लास बनाई है, क्लास का नेम दिया जावा वेरिएबल्स. देन उसमें फर्स्ट मैंने लिया है वेरिएबल इंट ए इक्वल टू 10. इसमें इंट हमारा डेटा टाइप है, ए मैंने वेरिएबल का नेम दिया है और 10 वैल्यू इसमें स्टोर करवाई है. फर्स्ट जो मैंने वेरिएबल लिया है ये है इंस्टेंस वेरिएबल. ये डिक्लेयर्ड होता है इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड मेन मेथड. ये हमारे क्लास के अंदर तो डिक्लेयर हुआ है लेकिन अभी हमने मेन मेथड नहीं लिया है तो इसलिए ये मेन मेथड के बाहर डिक्लेयर किया गया है. देन नेक्स्ट मैंने लिया है स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं हम अपने स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए. देन स्टैटिक
इंट हमारा डेटा टाइप है, बी मेरे वेरिएबल का नाम है, इससे मैं स्टोर करवा रही हूँ 20 वैल्यू। स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। देन नेक्स्ट अब मैं अपना मेन मेथड लिखूंगी। मेन मेथड की हमारी फर्स्ट लाइन होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर, देन ब्लॉक ऑफ कोड शुरू होगा मेन मेथड का। अपने मेन मेथड के फर्स्ट लाइन में इंट सी इक्वल्स टू 30। तो ये जो इंट सी है कि मेरा लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेन मेथड। लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है इनसाइड मेन मेथड के। देन सेकंड इज फाइनल इंट डी इक्वल टू 40। दिस इज फाइनल वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड यूजिंग फाइनल कीवर्ड। डिक्लेयर करने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज करा है। इंट मेरा डेटा टाइप है, डी मेरा फाइनल वेरिएबल का नेम है। डी मैंने कैपिटल में इसलिए लिया है क्योंकि हम जो भी फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे कैपिटल में लिखते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू थ्रू आउट द कोड सेम रहेगी। देन मैंने इसमें लिखा है सिस्टम आउट प्रिंटलन जावा वेरिएबल्स डेमो प्रोग्राम। सबसे पहले मेरी जावा वेरिएबल्स डेमो प्रोग्राम वाली लाइन प्रिंट होगी। सो नाउ वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मेरी जैसे क्लास का नाम है जावा वेरिएबल्स, तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम होगा जावा वेरिएबल्स ओबीजे इक्वल टू न्यू जावा वेरिएबल्स। इसमें जावा वेरिएबल्स क्लास है, ओबीजे मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है और इससे हम बता रहे हैं इस लाइन से कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्लास का। देन मैं कमांड दूंगी अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन इंस्टांस वेरिएबल। मैंने लिखा है कोड्स में प्लस का साइन लगाया है ताकि इस लाइन में इंस्टांस वेरिएबल लिखा जाए एंड उसके साथ मेरे इंस्टांस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो। तो इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि मुझे इंस्टांस वेरिएबल प्रिंट करवाना है एंड मैं इंस्टांस वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकती, इसलिए मैं इंस्टांस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूंगी। देन नेक्स्ट स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली कॉल हो जाता है। थर्ड लोकल वेरिएबल डायरेक्टली कॉल हो जाएगा क्योंकि वो मेन मेथड के अंदर लिखा था। एंड फोर्थ फाइनल वेरिएबल भी डायरेक्टली कॉल हो जाएगा क्योंकि वो मेन मेथड के इनसाइड था। Thanks for watching. Check out my playlist for the complete Java course from beginner to advanced.